हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 37 साल में नहीं हुआ, क्या इस बार चुनाव में वो होने वाला है? अमित शाह ने हिमाचल के चुनाव में नई स्ट्रैटेजी बनाई है। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और खुद अमित शाह उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। शाह ने यह कह दिया कि इस बार हिमाचल में 5-5 साल वाला रिवाज बदल जाएगा। योगी की एक तस्वीर ने आज गांधी परिवार की नींदें उड़ा दी हैं। अमित शाह जिस रिवाज की बात कर रहे हैं, उसे लेकर पहाड़ का मिजाज क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। ये तो राजा रानियों की पार्टी है भाई। लोकतंत्र में राजा रानियों का कोई स्थान है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी हर पुकार पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। ये हमको आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, कभी आपने पूछा है क्यों? क्योंकि नियत नहीं है। राहुल बाबा तो आएंगे नहीं, वो पद यात्रा में है। उत्तर प्रदेश से गायब, तो कहीं तो ठोर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे। हिमाचल में हलचल जोरदार है। तो मालूम नहीं है कांग्रेस। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, बीजेपी के 3 बड़े चेहरों ने वहां कमान संभाल ली है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। लेकिन राहुल गांधी हिमाचल से बहुत दूर है। प्रियंका रह रहकर दिल्ली से जरूर आती हैं। विरोधी कहते हैं कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। चुनाव आया नहीं कि पूरी फौज एक्टिव हो जाती है। हिमाचल से लेकर हैदराबाद तक चुनाव कहीं भी हो, योगी को उतार दिया जाता है। सभी लोग सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत। लेकिन सच यही है कि योगी जहां भी जाते हैं वहां चुनाव का मूड सेट कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे साक्षात देवात्मा के साथ हमारा साक्षात्कार हो रहा हो, और हिमाचल के अंदर इस प्रकार की अनुभूति हम सबको होते हुए दिखाई देती है। यह साक्षात्कार शांति के माहौल में ही संभव है, अन्यथा नीचे से माफिया और प्रकृति के तत्वों पर घुसेंगे। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, समस्या ही खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है। उत्तर प्रदेश से गायब, तो कहीं तो ठोर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे, कहीं तो ढूंढ रहे होंगे ना। योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में जहां भी जा रहे हैं, पहाड़ के लोगों को यूपी वाला मॉडल समझा रहे हैं। माफियाओं पर एक्शन, गुंडों पर बुलडोजर, भ्रष्टाचारियों को जेल। हिमाचल में भी योगी चुनाव का एजेंडा अपने मुताबिक सेट कर रहे हैं। पहाड़ के लोगों को ये तमाम बातें खूब लुभा भी रही हैं। इसीलिए योगी हर रैली में यही वाला तीर चला रहे हैं। लेकिन अमित शाह का अंदाज अलग है। अमित शाह हिमाचल के लोगों को मोदी और विरोधियों का फर्क समझा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में अंतर दिखा रहे हैं। सत्ता का रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं। तो मालूम नहीं है कांग्रेस के हाथ में बनोगे। तो जब चुनाव लड़ते हैं, 2 दल होते हैं, आमने सामने लड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं, किए हुए कामों को गिनाते हैं। अभी अभी कांग्रेस के सारे नेता हिमाचल में आए, इनके भाषणों की डिटेल को मैंने देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता के भाषण देखना, कोई कहेगा हर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में स्वास्थ्य का कार्ड पहुंचाया, इतने रोड बनाए, मोदी जी चंबा के लिए रेल लेकर आए, इस प्रकार के काम हम सब गिनाते हैं। वो कहते हैं हिमाचल में रिवाज है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। माताओं, भाइयों, बहनों, अगले चुनाव में उनके पास ये भी बात नहीं रहनी चाहिए। इस रिवाज को बदल दीजिए और नया रिवाज बनाइए कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। फिर से एक बार बोलिए,
एक बार भाजपा, जब आपको कहा जाता है कि परंपरा बदलिए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इसकी एक वजह है। मैंने आपसे कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति में स्वार्थ बहुत देखा जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता। और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है। इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल हैं, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 37 साल से एक रिवाज रहा है, यहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। कोई सरकार चाहे कितनी भी लोकप्रिय हो, जनता हर 5 साल बाद दूसरी पार्टी को मौका देती है। 1985 के बाद यहाँ कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन ये ट्रेंड कैसे बदलेगा? बीजेपी ऐसा दावा किस आधार पर कर रही है? ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से समझिए। हर 5 साल में सरकार जनता बदल देती है, लेकिन इस बार आपकी पार्टी कह रही है कि राज का रिवाज आप लोग बदल देंगे। ये राज का रिवाज कैसे बदलेंगे? देखिए, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि नई चीज की शुरुआत होती है और जो पुरानी समय से चली हुई चीजें, बार बार चली हुई चीजें जो है, लोग उसमें परिवर्तन करते हैं। और ये परिवर्तन हमको पूरे देश भर में देखने को मिला है। जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती थी, वहां सरकार बन गई आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। उत्तराखंड हमारे सामने है, जब से बना उत्तराखंड तब से सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी। लगभग 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भी यही होता था। लेकिन अब परिवर्तन हुआ है परिस्थितियों में और वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश में रिवाज बदल गया है। पूरे देश में सभी राज्य नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। रिवाज बदलने की बात यह है सबसे बड़ी बात। वो चाह रहे हैं कि जहां मोदी जी है वहां हमको साथ होना चाहिए। बीजेपी का दावा है कि इस बार 5 साल में सरकार बदलने वाला ट्रेंड खत्म होगा, नया रिवाज बनेगा। लेकिन हिमाचल के लोग क्या सोचते हैं? शिमला में इंडिया टीवी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी ने कई लोगों से ये जानने की कोशिश की। क्या लग रहा है, माहौल क्या है आपके इलाके में इस बार चुनाव? माहौल अभी दोनों साइड बराबर चली हुई है, बीजेपी और कांग्रेस भी। अब आने वाले समय में क्या चेंज होता है, ये तो लोगों पर ही डिपेंड करेगा। सर, आपका नाम बताइए। उमानंद जी। उमानंद जी, क्या होने जा रहा है इस बार हिमाचल में? परंपरा जो है 5 साल में बदलने की कायम रहने वाली है? कायम रहने वाली है। कहाँ से आप? मैं नारकंडा शलारू से हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस पार्टी सरकार? करना तो चाहिए बीजेपी ने रिपीट, क्योंकि जो बीजेपी का वर्क है, जैसे वो योजना चलाई है हेल्थ केयर की, देखो आप 5,000 उसका काम देखो फ्री हो रहा है हॉस्पिटल। नहीं तो लोग डरते थे बेचारे पहले कि कैसे होगा, क्या होगा। शिमला में क्या बदलाव इस बार हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है या सेम सरकार रिपीट? मुझे लगता तो है बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादा लोग कर्मचारी लोग हैं, कर्मचारी वर्ग जो है, ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो चाहते हैं। बदलाव या सेम सरकार? मैम, हम तो चाहेंगे सेम सरकार आए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम बहुत हुआ है, बट थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को। तो घर का मुखिया भी होता है, उसको भी टाइम लगता है थोड़ा सेटल होने में। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार रिपीट हो, और होगी। क्या क्या ऐसा किया है सरकार ने जो आपको लगता है ये रिपीट होगी? देखो, किया तो बहुत कुछ है। क्या लग रहा है इस बार परंपरा कायम रहेगी सरकार बदलने की, या फिर परंपरा टूट जाएगी? ऐसा तो कहना बहुत मुश्किल सा है, बट जैसा लोगों से सुनने को आया है तो परंपरा कायम ही रह सकती है। और बाकी ये मानना है लोगों का कि मतलब कांग्रेस में बहुत आपसी लड़ाइयाँ होंगी, इस वजह से नुकसान हो सकता है। परिवर्तन होगा या मौजूदा सरकार बनी रहेगी? बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्यों लगता है आपको बदलाव होगा? पिछले कई दिनों दशकों से हम देख रहे हैं कि हिमाचल में 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। एक तो ये कारण, मुख्य कारण। दूसरा महंगाई, बेरोजगारी। बदलाव की स्थिति लग रही है या मौजूदा सरकार के रिपीट होने के चांस लग रहे हैं? कोई महसूस नहीं हो रहा जी। इस बार इलेक्शन का कोई महसूस नहीं, टाइम भी कम है।
हिमाचल का इतिहास कहता है कि वहां हर बार कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहती है। लोग नई सरकार से नई उम्मीद लगाकर देखते हैं, लेकिन बीजेपी ने जगह जगह पोस्टर्स लगवाए हैं, नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा लाएंगे। बीजेपी के सारे बड़े दिग्गज इसी नारे को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी एक कर रही है। विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। बीजेपी ने इस चुनाव में इन्हीं तीनों सब्जेक्ट के इर्द गिर्द अपनी कैंपेन का फोकस रखा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर पाते? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? केदारपुरी का पुनरुद्धार हो पाता? महाकाल किस महालोक का दर्शन करने का सौभाग्य मिल पाता? कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल तक राज किया और जवाहरलाल नेहरू जो धारा 370 की भेंट देकर गए थे, उसको अपनी गोदी में बच्चे की तरह सहलाते रहे। और हमारा कश्मीर इतने सालों से भारत के साथ अपना अखंड और अटूट रिश्ता बनाने में विफल रहा। आप लोगों ने हिमाचल की चारों सीटें मोदी जी को दे दी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को एक झटके में धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया। ये कांग्रेसी सारे पार्लियामेंट में जब मैं बिल लेकर गया, कहते हैं मत हटाओ, हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। और आज हमारा कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के सामने जगमगाता कश्मीर हमने बनाया है। मित्रों, न ये मेरा चाचा खड़ा, मेरा भाई खड़ा इसलिए नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के किसके हाथ में सुरक्षित है इसके लिए वोट है, इसको आप समझ लीजिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अटल जी ने 2002 में अटल टनल बनाने के लिए शिलान्यास किया कि नहीं किया? 2003 में हमारी सरकार चली। 2003 से लेकर 2014 तक, 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल यूपीए की सरकार रही। 1300 मीटर ही सड़क बन सकी, 1300 मीटर। और जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार आने के बाद 3 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 किलोमीटर की टनल निकाल करके लेह से जोड़ दिया, लद्दाख से जोड़ दिया, लाहौल स्पीति से जोड़ दिया। इस चुनाव में बीजेपी अपने कार्ड चल रही है और कांग्रेस अपने। लेकिन हिमाचल प्रदेश के इस चुनाव में 3 मुद्दे सबसे बड़े हैं: महंगाई, बेरोजगारी और पेंशन स्कीम। प्रियंका गांधी जहां भी जा रही हैं, अपनी स्पीच में इन्हीं मुद्दों पर फोकस कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें करारा जवाब भी मिल रहा है। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को कर 40,000 करोड़ रुपया हमारे सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब देना चाहिए कि भाई इस देश पर 60 साल तक राज किया, 1 रैंक 1 पेंशन आप क्यों नहीं दे पाए? भाई जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नदौन की जनता को मैं कहना चाहता हूं, राहुल बाबा तो आएंगे नहीं, वो पद यात्रा में है, परंतु
जो भी कांग्रेसी वोट मांगने आता है उसको कहना जरा 1 रैंक 1 पेंशन का 40 साल का हिसाब लेकर तनिक आना भैया, तब जाकर नदौन वाले वोट। हिमाचल की रैलियों में इस बार लोग तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा बड़ा बन गया है, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को अंतिम सैलरी का 50% मिलता था और सरकार उन्हें पूरी राशि देती थी। अब एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को सैलरी और डीए का कम से कम 10% पेंशन फंड में देना होता है। सरकार इस फंड में 14% का योगदान देती है। बाद में इन फंड्स को सिक्योरिटी स्टॉक में निवेश किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर पेंशन तय होती है। लोगों को दिक्कत इस बात की है कि एनपीएस के तार बाजार से जुड़े हुए हैं। ये नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई थी, लेकिन लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम फिर से आए। इसे लेकर कुछ लोगों की नाराजगी भी है। ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। रिटायर्ड कर्मचारी भी बड़ी संख्या में है। राज्य में इन दोनों वर्ग का हिस्सा काफी बड़ा है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आई तो हिमाचल में फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। कांग्रेस भी यही वादा कर रही है। बीजेपी भी अपना रुख बदल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक कमेटी के गठन की घोषणा कर चुके हैं जो ओपीएस की बहाली पर विचार करेगी। अगर आपकी सरकार दोबारा से रिपीट करती है जयराम ठाकुर साहब, तो पहली कैबिनेट में क्या फैसले आप लोग करने वाले हैं? क्या जनता को आपकी तरफ से अभी? देखिए, वो सारी चीजों को अभी तक नहीं बताएंगे हम, लेकिन अच्छे निर्णय करेंगे। हमने पिछली बार पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया, बुजुर्गों के लिए हमने पेंशन का प्रावधान किया। जो 80 साल के बाद पेंशन देते थे, यहाँ हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। उस वक्त 70 का किया था, अब हमने 60 साल से ऊपर बुजुर्गों का पेंशन का पहली हमने शुरुआत उस तरह से की थी। एक दूसरी बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, हम आज नहीं कह रहे हैं। रिवाज बदलने की बात हम उस दिन से कह रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का पहला दिन था। और रिवाज बदलने के बाद उस दिन ये कही हमने कि हिमाचल में एक कल्चर बन चुका था कि बदले की भावना के साथ राजनीति करना, पूर्व सरकार के कार्यक्रमों को रद्द करना, योजनाओं को रद्द करना, मामले दर्ज करना। तो हमने कहा हम नहीं करेंगे। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ इस तरह की जरूरत नहीं है और इस संस्कृति को हमको रोकना चाहिए। बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का हमने रोका। और आज मुझे 5 साल हो गए, लेकिन कोई आदमी कह नहीं सकता कि हमने बदले की भावना से कोई कार्रवाई की है। हाँ, जहाँ गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करना एक जायज बात है, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के साथ काम करने की जो संस्कृति थी, हमने रोका है उसको। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी सर लोग बहुत बात कर रहे हैं, खासतौर से विपक्ष। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक सेगमेंट है हिमाचल प्रदेश का जिसके लिए वो एक कंसर्न का इशू। देखिए, सारी चीजें विचाराधीन है। हाँ, इतना ही कहना चाह रहा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।